इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है प्रतिरोधों का। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उस श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो जैसे हमें एक सर्किट दे रखा है, जैसे हमें ये सर्किट दे रखा है तो इस सर्किट में हमें 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं उन रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं। जैसे पहला रेजिस्टेंस है, इसे R1 मान लो, ये दूसरा है इसे R2 और ये R3। इस तरीके से हम R1 R2 R3 जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो या पैरेलल में हो, कोई सी भी कंडीशन में हो, हम उन्हें मान लेंगे। तो हमने मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक कंडीशन आपको बताई थी श्रेणी क्रम में कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं जो सीरीज़ में जुड़े होते हैं उनमें जो बहने वाली धारा होती है, जो करंट फ्लो होता है उसके अंदर, वो एक जैसा होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। चूंकि R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, हम इस तरीके से मान लेते हैं यदि R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध R हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा। हमने सीरीज़ के लिए देखा था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से दे रखा था, हमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें सीधे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। R1 की वैल्यू दे रखी है 5 ओम प्लस R2 की वैल्यू दे रखी है हमें 2 ओम और प्लस R3 की वैल्यू दे रखी है हमें 10 ओम। सम कर देंगे इनका, 5 और 2 7 और 10 17 ओम। ये हमारा इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई सीरीज़ में हमें कितने भी प्रतिरोध दे रखें, 3 4 5 6 जितने भी, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि सीरीज़ के लिए हम क्या है, सबको धारा। और एक चीज़ और पहचान ये है कि जितने भी सर्किट होते हैं उनमें धारा समान होनी चाहिए। अगर धारा समान है तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। हमने इन्हें ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा होगा ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखने में हमें ये और ये समांतर लग रहे हैं, मगर एक्चुअल में हम ऐसे नहीं पहचान सकते सर्किट को देख के। हमें पहचान करनी होगी, हमें याद रखना होगा कि श्रेणी क्रम कैसे जुड़ता है और समांतर क्रम कैसे जुड़ता है। तो श्रेणी क्रम में हमें एक बात याद थी क्या, कि धारा सब में समान होती है। तो हम किसी ए पॉइंट से इसमें धारा फ्लो करते हैं, यहाँ से जाएगी, ये धारा आई जा रही है, इधर की तरफ मुड़ी धारा आई, यहाँ भी धारा आई है और यहाँ भी धारा आई है और यहाँ तक धारा आई ही। यानी जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सब में क्या है, धारा समान है। और धारा समान होने पे श्रेणी क्रम होता है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़, हम एक चीज़ मान लेते हैं जो हमने मानना सिखाया, R1 R2 R3 R4 और R5, यहाँ पे 5 प्रतिरोध हैं। एक तरीका और है, अगर हमें कोई छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है और सिंपल सिंपल दे रखा है तो हम लिख सकते हैं कि निम्न परिपथ में सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। हम सीधे भी कर सकते हैं, मगर ये अगर हम स्टार्टिंग से सीखते हुए चलते हैं तो हमें जो कंबाइंड वाले आते हैं उनमें ईजी पड़ता है। तो हमने देख लिया यहाँ पे R1 R2 R3 R4 और R5 ये सब कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो
इनका भी हमने तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया, R। तो हमें पता है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध कैसे होते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। पहले की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, प्लस दूसरे की है 3, तीसरे की है 5, और चौथे की 4, और 5 की 6। यहाँ पे इन्हें सबको सम कर देंगे, हमारा R निकल के आ जाएगा। 2 और 3 5, 5 10, और 4 14, 14 और 6 20 ओम। तो इस तरीके से हम श्रेणी क्रम को जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, जैसा कि हमने सर्किट बनाया था उसी पे बेस्ड। क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो मैंने सोचा थोड़ा इजी बता दूं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें समांतर क्रम का, अगर हम देखें तो हम कुछ प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में भी आपसे इसी तरीके से जैसे कोई सर्किट दे रखा है, उस सर्किट के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा ए और बी के बीच में, ज़्यादातर ये है जो भी दो पोल दे रखे होते हैं उन दो पोल के बीच में ही आपसे तुल्य प्रतिरोध निकलवाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे सर्किट दे देगा, सर्किट के बाद लिख के दे देंगे आपको ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसके भी करने का तरीका वही है, हम सबसे पहले R1 R2 R3 मान लेंगे, या R4 जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे होते हैं। तो यहाँ मान लें पहला वाला R1 है, दूसरा वाला R2 और तीसरा वाला R3। इसमें करंट I बह रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, एक जंक्शन आता है, उस जंक्शन पे जाके धाराएं डिवाइड हो जाती हैं, अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 रास्ते दे रखे हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे I1 आ जाएगी, यहाँ I2 और यहाँ I3। हमें बस यही ध्यान रखना है कि जहाँ पे धारा अलग हो गई वहीं पे समांतर क्रम है। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध दे रखे हैं और तीनों में अलग अलग धाराएं बह रही हैं। तो हम देख लेते हैं इन रेजिस्टेंस को कैसे करेंगे। हम लिख लेंगे इस तरीके से, हम लिख लेंगे R1 R2 और R3 में सभी धाराएं भिन्न भिन्न हैं, और भिन्न भिन्न होने के कारण इसीलिए ये सभी धाराएं, ये सभी प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। अगर इनके जो तुल्य प्रतिरोध है, अगर इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब उस कंडीशन में हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने रिलेशन पढ़ा था समांतर क्रम वाला, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हमने रिलेशन पढ़ा था। इसी रिलेशन से हम इसमें तुल्य प्रतिरोध फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला वाला क्या दे रखा है, 10 ओम, यहाँ पे सब 10 10 है, तो यहाँ लिख देंगे 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम लेना आपको आता ही है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 10। 10 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 3/10। तो यहाँ पे 1/, इधर लिख लेते हैं 1/R इक्वल टू 3/10। अभी ये क्या है, R की वैल्यू नहीं आई है, 1/R की वैल्यू है। इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद R इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3 ओम। ये क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। इस तरीके से समांतर क्रम वाला कर देते हैं। ये बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन है। इसके बाद जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें भी इसी तरीके से पूछेगा कि निम्न परिपथों में A तथा B के बीच में
तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम इन्हें कैसे करेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में भी पहला काम क्या है, हम प्रतिरोधों को मानेंगे। पहला ये R1 दे रखा है, या फिर हम इसे R1 मान लेते हैं, R1, R2 और ये R3। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ से धारा बहनी शुरू होगी, यहाँ से धारा आई जाएगी। यहाँ जंक्शन है, जंक्शन पे जाके इधर धारा I1 और इधर धारा I2, यानी इसे अभी नहीं देखेंगे, यहाँ इस वाले में आ जाएंगे। पहले बॉक्स को सॉल्व करेंगे। बॉक्स में हमें दोनों R2 और R3 कैसे दे रखे हैं, ये दे रखे हैं हमें समांतर क्रम में। तो लिख लेंगे यहाँ पे ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि इनमें धाराएं अलग हैं, इसलिए क्या होंगे समांतर क्रम में। और यदि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R हो, तब क्या करेंगे हम 1/R = 1/R2 + 1/R3। यहाँ पे R की जगह R' मान लेंगे, क्योंकि हमें एक बार और मानना पड़ेगा, फाइनल वाले को हम R मान लेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/R' = 1/2। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, + 1/R3 की वैल्यू दे रखी है 3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 + 3 2 जा 6 यानी 2, और 1/R' = 5/6। तो यहाँ पे अगर R' की वैल्यू देखें तो 6/5 ओम आ जाएगी। यहाँ पे हमें R' की वैल्यू, यानी हमें ये बॉक्स को सॉल्व कर चुके हैं, तो इसे सॉल्व करके अगर हम एक दूसरा सर्किट बनाएं तो वो कैसा बन जाएगा। यहाँ A है पॉइंट, इधर को गया, ये R1 आ गया हमारा 1 ओम, और इसी के आगे वो बॉक्स जो सॉल्व किया था उसका दोनों को मिलके एक प्रतिरोध बन जाएगा, और आगे मिल जाएगा हमें B पॉइंट। और यहाँ पे कितना आया था, R' = 6/5 ओम। ये हमारे पास सर्किट मिल गया, इसी का दूसरा सर्किट। अब इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे जैसे ये लाइनें लिखी हैं वैसे लिख देंगे। R1 और R' दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, अगर R हो तब इनका जोड़ देंगे, R1 + R', ये वाला। तो R = R1 हमें 1 दे रखा है, प्लस R' दे रखा है 6/5 अपॉन एलसीएम, इसमें 1 ले लेंगे और यहाँ एलसीएम लेंगे 5 बन जा 5, यानी 5 + 6 = 6 और 5 11/5। यानी जो हमारा तुल्य प्रतिरोध, इनका जो कंबाइन करके जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना है, 11/5 ओम। यही हमारा इसका पहले वाले का आंसर होगा। दूसरा वाला सर्किट दे रखा है, और दूसरे वाले में भी हमें क्या दे रखा है, A और B के बीच में ही तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, पहले मान लो इसे R1, R2, R3, R4, R5 इस तरीके से हमने इन्हें मान लिया। अब मानने के बाद हमें ये दिख रहा है, देखो हम A से करंट फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे 3 रास्ते गए हैं। 3 रास्तों में A से करंट फ्लो होगा, I1, I2 और I3। इसमें I3 है, इसमें I2 है, इसमें I1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ C तक जाए, कोई जंक्शन नहीं है, सीधे तार है, बस एक बैंड पड़ा हुआ है, मगर यहाँ पे तार सिंगल ही है। तो R1 और R2 ये दोनों कैसे हैं, ये सीरीज़ में है, श्रेणी क्रम में है। अब B पे जाके जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक I2 और आ रहा है, तो अभी हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो वो श्रेणी क्रम में है, तो हम इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R' मान लें, तो R1 + R2 इस तरीके से करेंगे, तो 3 + और 3, ये हमारा आ जाएगा 6 ओम। यानी R' हमारे पास क्या आ गया, 6 ओम। इसी तरीके से नीचे वाले में I3 यहाँ से यहाँ तक D तक गई, और D से बैंड करके इधर को B तक पहुँचाए, तो ये भी कैसे हो जाएंगे हमारे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिख लेंगे
डबल डैश इक्वल टू R4 प्लस R5। R4 भी हमें 3 दे रखा है और R5 भी हमें 3 दे रखा है। ये भी कितना आ गया 6 ओम, यानी R डबल डैश भी हमारे पास कितना आ गया 6 ओम। यानी इसे और इसे जोड़ के हमने एक एक रेजिस्टेंस बना लिया। अभी एक सर्किट अगर हम ड्रॉ करें तो वो कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, यानी जैसा कि हमने समांतर क्रम में देखा था। यहाँ पे ए पॉइंट मान लें, यहाँ पे बी पॉइंट मान लें, इन दोनों को जोड़ के ये वाला आया, यानी R डैश इक्वल टू 6 ओम। बीच वाला हमें दे रखा है 6 ओम, ये R3 था, और इन दोनों को जोड़ के भी हमारा कितना आया R डबल डैश इक्वल टू 6 ओम। अब हमें पता है ये समांतर क्रम है, तो सिंपल है, बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन बन चुका है। अब तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। इस तरीके से करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं तीनों की 6 ओम आ रखी हैं, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे 6 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 6। तो यहाँ पे 1 अपॉन R इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 6। अब इसे हम R की वैल्यू निकालनी है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो R इक्वल टू 2 ओम। ये हमारा जो दूसरा वाला सर्किट था इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ को फ्लो हो रहा है, और वहाँ जंक्शन तो नहीं है। श्रेणी क्रम में कोई भी जंक्शन नहीं होता है, और समांतर क्रम में बीच बीच में जंक्शन मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से धाराएं डिवाइड हो जाती हैं। और डिवाइड होने से जैसे ही हमें पता चलता है कि धारा डिवाइड हो गई है, तो हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो ये एक सर्किट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ये थोड़ा सा, ये आपने देखा होगा इस तरीके का क्वेश्चन, ये ज़्यादातर आता है। तो ये वाले क्वेश्चन दोनों सेम लग रहे हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा डायग्राम में। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी सेम है 8 4 8 4 2 6 2 6, मगर ये दोनों क्वेश्चन एक साथ क्यों लिखे गए, यहाँ पे एक बात है, और वो क्या है, यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक जंक्शन है, एक जंक्शन है यहाँ पे। जैसे यहाँ ए से करंट फ्लो हुआ, और ए से करंट फ्लो होने के बाद ये धारा I1 जा रही है, ये धारा I2 है। अब यहाँ पे डाइवर्ट हो गया करंट, यहाँ गया और यहाँ जाके दोबारा से I1 और I2 इस जंक्शन पे जाके मिलेंगे, और इस जंक्शन पे मिलने के बाद वो दोबारा से ब्रेक हो जाएंगे, यानी इधर की तरफ I1 और इधर की तरफ I2 दोबारा से डिवाइड हो गए। अब यहाँ डिवाइड होने के बाद यहाँ दोबारा से B पे जाके मिल जाएंगे, धारा I बन जाएगी। मगर यहाँ इस वाले सर्किट में क्या देख रहे हैं हम, कि इस सर्किट में I1 और I2 दोनों धाराएं सेम हैं, मगर यहाँ जाने के बाद ये जंक्शन नहीं बना पा रहा है। जैसे ये आपको एक मार्कर दे रखा है, इस मार्कर के ऊपर अगर हम एक वायर के ऊपर वायर रख दें, उन्हें कनेक्ट ना करें, ये इस तरीके का एक सर्किट है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे धारा I1 थी, यहाँ पे भी धारा I1 है, मगर यहाँ पे क्या देखते हैं कि I1 यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई, यानी इस वाली वायर में धारा I1 है, I2 यहाँ गई, और ये तार के ऊपर तार, यानी वायर के ऊपर वायर रखा हुआ है, तो इसलिए ऊपर वाले में I2 जाएगी। अब हमने एक बात बताई थी कि जहाँ पे धारा समान होती है वहाँ श्रेणी क्रम, और जहाँ पे धारा अलग अलग होती है वहाँ पे समांतर क्रम होता है। तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 8 ओम और 2 ओम ये कैसे हैं, दोनों में धाराएं अलग अलग हैं, इसमें I2 है और इसमें I1 है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन 8 ओम और प्लस 1 अपॉन 2 ओम। एलसीएम ले लेंगे, 16 हो गया, 8 2 जा 16 और 2 8 जा 16 इक्वल टू 8 2 10 अपॉन 16। तो यहाँ से अगर हम 1 अपॉन R डैश कितना मिला हमें, 10 अपॉन 16, इसे सॉल्व कर देंगे, R डैश इक्वल टू 16 अपॉन 10, यानी इसे ऐसे लिखे रहने देते हैं ओम।
अभी हमारे पास ये मिल गया, इन दोनों को कंबाइन करके हमने निकाल लिया है क्या है आर डैश। अभी दूसरे वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी I1 है I2, धाराएं अलग हैं, धाराएं अलग होने पे समांतर क्रम होता है, तो वहाँ पे लिखेंगे R1/R डबल डैश इक्वल टू 1/4 ओम, ये वाला 4 ओम और प्लस 1/6 ओम। एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, 5/12, 1/R डबल डैश, यहाँ पे क्या मिल गया हमें 5/12। यहाँ से R डबल डैश की वैल्यू निकाल देंगे, तो R डबल डैश इक्वल टू 12/5 ओम। इस तरीके से हमने इसका और इसका संयोजन निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, R डबल डैश और R डैश ये अब कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में जोड़ देंगे। R डैश की वैल्यू है 16/10 और R डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है 12/5। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 10 10 1 जा 10 यानी 16 और 5 2 जा 10 यानी 24। टेन 4 जा 40, R इक्वल टू 4 ओम। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है, पहले वाले का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ चुका है 4 ओम। तो आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन था इसलिए धारा एक साथ मिलके दोबारा से डिवाइड हो जाएगी, मगर दूसरे वाले में ऐसा नहीं है। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, तो दूसरे वाले को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे 8 ओम दे रखा है और 6 ओम, इनमें धारा एक जैसी है तो ये सीरीज में होंगे। तो इनके लिए हम मान लेते हैं पहले R डैश इक्वल टू 8 ओम प्लस 6 ओम, ये सीरीज में है तो 8 6 14 ओम, तो R डैश तो हमारा कितना आ गया 14 ओम। इसी तरीके से यहाँ पे I2 और यहाँ पे I2 यानी 2 ओम और 4 ओम सीरीज में है, तो R डबल डैश इक्वल टू 2 ओम प्लस 4 ओम, 4 और 2 6 ओम, R डबल डैश हमारे पास 6 ओम आ गया। अब क्या है, ये दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया। अब ये दोनों जो हैं ये एक तरीके से, अगर ये जंक्शन को देखें तो इन दोनों में धाराएं अलग अलग बहेंगी, तो ये कैसा हो जाएगा पैरेलल समांतर क्रम में। तो इसे जोड़ देंगे हम, 1/R इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, 1/R इक्वल टू 1/14 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम ले देंगे, 1/R इक्वल टू 84, 6 प्लस 14 इक्वल टू 20/84। तो यहाँ से R की वैल्यू हम निकाल देंगे 84/20 ओम। इस तरीके से हम इन सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो के थ्रू आपने सीखा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। आप इन्हें प्रैक्टिस में लाएं और ये आपको बिल्कुल इजी लगने लग जाएंगे क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।